पुलिस ने एक्शन लिया है। ये दर्जनों गाड़ियों का काफिला, 17 गाड़ियों का काफिला रेड करने पहुंचा और फिल्मी स्टाइल में ये रेड हो रही है। और उसके बाद मौके पर देखिए पुलिस डिप्लॉय की गई। ये आप देख रहे हैं खेतों में मेड़ के बीच पुलिस मेड़ आगे बढ़ रही है। पुलिस ने बड़ा घेरा डाला, 70 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। और उसके बाद देखिए जरा, जहां ये ठग छिपे हुए थे, ये इनके हाइड आउट से जहां छिपे थे, इस तरह से झोपड़ी बनाकर अलग अलग जगह छिपे थे। और उसके बाद पुलिस ने इनकी घेराबंदी की, फिर पुलिस ने इन्हें वार्निंग दी, पुलिस ने चेतावनी जारी की। आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। अगर आपके द्वारा कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जाएगी जो नियम विरुद्ध है, आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो चारों तरफ से। और फिर देखिए जरा, एक एक करके गिरफ्तारियां हुई। 20 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है गांव से। और इसमें कई लड़के पढ़ने वाले भी थे। देखिए अब क्या कर रहे थे और कैसे कर रहे थे। यूपी के कानपुर से 20 साइबर ठगों की गिरफ्तारी हुई। कानपुर पुलिस ने स्पेशल अभियान के तहत इन्हें गिरफ्तार किया है। ये लोग कई एकड़ के फैले खेत के बीच बनी झोपड़ियों से काम करते थे। देश भर के लोगों से फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करते थे। लोगों से बैंक लोन, आवास योजना के नाम पर पैसे ऐंठते थे। कई बार ऑनलाइन लॉटरी जीतने का झांसा दिया करते थे। और इसी बीच 17 गाड़ियों में 70 पुलिसकर्मियों ने छापा मारा। पहले पुलिस टीम मौके पर सादे कपड़े में रेकी करने गई, फिर ड्रोन से पूरे इलाके की रेकी की और ठगों की घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर हड़कंप मचा और 15 आरोपी फरार हो गए, लेकिन बाकी बचे 20 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए सभी ठग 5वीं, 8वीं और 11वीं के स्टूडेंट हैं। पुलिस के मुताबिक एक ठग एक दिन में 50 से 60 कॉल करता था। ठगी के जरिए ये लोग हर दिन लाखों रुपए कमाते थे। और पुलिस को इनकी झोपड़ियों से कई लैपटॉप, मोबाइल भी मिले। साथ ही एक्टिव सिम कार्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी पुलिस ने जब्त की। पुलिस ने सभी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर। ने रेड करा। रेड करने के बाद 20 लोगों को पकड़ने में कामयाबी मिली है और इसके करीब 17 लोग फरार हो चुके हैं। वहां पर महिलाओं के द्वारा विरोध किया गया है। और इस गैंग के जो लड़के हैं वो 5वीं पास से लेकर के 12वीं फेल तक हैं। इन्होंने ये साइबर फ्रॉड की सीखा है और बाद में आकर के यहाँ अपने गांव में ये धंधा शुरू कर दिया था। और इनके पास से मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं और इनके पास जो नकली आधार कार्ड है वो बरामद हुए हैं। ये सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी होते हैं उनको टेलीफोन करते थे और उनसे फीस के तौर पे पैसा मांगते थे। आइए अब एक और दिलचस्प खबर आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे 3 बाबू चपरासी बन गए और डीएम ने यह किया है। यह तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको। टेस्ट में फेल हो गए तो 3 बाबू चपरासी बन गए। कुछ ऐसा हुआ, डीएम ने इनका टेस्ट लिया और टेस्ट में पास नहीं हो सके। आइए अब आपको पूरी खबर बताऊं। कानपुर डीएम ने 3 क्लर्कों को पद घटाकर इन्हें चपरासी बना दिया। हिंदी टाइपिंग ना कर पाने की वजह से तीनों पर एक्शन हुआ। दावा है तीनों 1 मिनट में 25 शब्द टाइप नहीं कर पाए। 2 साल पहले तीनों क्लर्क की ज्वाइनिंग कलेक्ट्रेट में हुई थी। ये लोग मृतक आश्रित कोटे से भर्ती हुए थे, यानी परिवार में किसी की मौत के बाद इन्हें की सरकारी नौकरी लगी। नियमों के अनुसार 1 साल के अंदर टाइपिंग टेस्ट में पास होना होता है। ज्वाइनिंग के बाद 2 बार टेस्ट हुआ और दोनों बार ये तीनों फेल हो गए। 2024 में सुधार का मौका मिला, लेकिन 2025 में भी नतीजा वही रहा, फिर फेल। बाद में समीक्षा रिपोर्ट देखने के बाद डीएम ने सभी पर एक्शन लिया। तीनों जूनियर क्लर्क थे, अब डिमोट करके चपरासी बना दिया गया। फिलहाल इन लोगों की सैलरी बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई। डीएम ने कहा है कि दस्तावेज तैयार करने के लिए टाइपिंग जरूरी है, बुनियादी कौशल न होने पर एक्शन लेना जरूरी हो गया था। सुनिए जरा अब डीएम साहब क्या कह रहे हैं। 2023 में मृतक आश्रित के रूप में जो है 3 कर्मचारियों की जो है मृत्यु हुई थी। टाइप टेस्ट पास करना होता है, अगर पास नहीं करते हैं तो उनको एक और मौका दिया जाता है। उसी के क्रम में टेस्ट हुआ था, 2 बार टेस्ट कराए गए थे। वहाँ पे उन्होंने अपेक्षित जो गति होती है वो प्राप्त नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए। उसके क्रम में जो है जिलाधिकारी के द्वारा जो है आदेश करके उनको चलो श्रेणी पर जो है नियुक्ति प्रदान की गई है।